आरजू सिकंदर वेलकमिंग यू ऑल इन मल्टीटास्कर मॉम। आज काफ़ी टाइम के बाद ऐसा मोटिवेशन आया है कि जो मैं लॉन्ग वीडियोस पोस्ट किया करती थी वो मैं वापस से क्रिएट करूं और एक एनर्जी आई है। देन आई थॉट कि चलो मेरे रूटीन से ही स्टार्ट करूं। 2 दिन से तो मुझे फीवर था तो कोई एनर्जी थी नहीं, घर भी काफ़ी मैसी हुआ पड़ा है, काफ़ी सारे काम है करने को, फिर कुछ स्टिचिंग से रिलेटेड भी काम है तो वो भी करने हैं। पॉसिबल हुआ तो आहाना को भी 2 दिनों से फीवर भी है और उसके मुंह में छाले पड़े हुए हैं तो उसकी मैं यहाँ से तो दवाई लेके आई हूँ। पर अगर उसको अभी दवाई वापस पिला के ट्राई करने के बाद नहीं सही लगा तो फिर उसको उसके पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाना ही पड़ेगा। तो वो सारे काफ़ी कुछ काम है और पिछले 2 दिनों में घर का कुछ भी काम नहीं हुआ। अभी भी मेरी आवाज़ थोड़ी हैवी फील हो रही है मुझे और थोड़ी एनर्जी भी लो फील हो रही है। सुबह सुबह जगी, फजर की नमाज़ पढ़ के लगा कि काम कर लूँ सारे, फिर एनर्जी थोड़ी डाउन हो गई, फिर वापस से लेट गई। देन वापस जाके फिर आयत को टिफ़िन रेडी करके दिया, उसको स्कूल भेजा। आहाना की तो तबीयत सही नहीं है एज आई सेड, तो उसको तो आज स्कूल भेजना बनता नहीं था तो वो घर पे ही रुकी हुई है। और फिर है तो थोड़ी देर के लिए आज 2 दिन के बाद एक्सरसाइज भी की। आहाना को भी अपने साथ लगाया कि चलो मेरे साथ एक्सरसाइज करो, थोड़ी बॉडी में एनर्जी फील होगी। तो स्ट्रेचिंग वगैरह थोड़ी देर करके फिर मैं अब कंप्लीट हो चुकी हूँ कि चलो अब घर के कामों पे फोकस करूँ। किचन भी मैसी हुआ है, पूरा रूम भी मैसी हुआ पड़ा है, तो वो सारा कुछ अब हम स्टार्ट करते हैं। और इंशाल्लाह अब मैं आगे ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलरली वीडियो डाला करूँ। मैं ऑलवेज़ ये बोलती हूँ पर फिर वो कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से शॉर्ट वीडियोज़ तो मैं डालते रहती हूँ बट लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ है वो नहीं आ पाते। पर इस बार पूरी कोशिश है कि वो मैं सिलसिला ब्रेक ना करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट दिस, घर पूरा इस हाल में है। तो सबसे पहले मैं बाहर की तरफ निकल गई क्योंकि वेदर को देख के लग रहा था कि बारिश होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बाहर का एरिया जो है वो क्लीन कर लूँ ताकि फिर बारिश हो भी तो कोई मसला ना हो। तो सबसे पहले बाहर का एरिया क्लीन करके फिर मैं रूम की तरफ जाऊंगी क्योंकि रूम में भी काफ़ी चीज़ें हैं छोटी बड़ी जो इधर उधर हो रही हैं। तो वो सब कुछ जगह पे लगा के फिर उसको रूम को समेटना शुरू किया। एक एक चीज़ होते जा रही होती है तो रूम भी थोड़ा क्लीन होते जा रहा होता है। अगर हम लेडीज़ 1 या 2 दिन के लिए कोई काम न करें तो घर का क्या हाल होता है ये तो फिर हम ही जानते हैं कि फिर वो हम कैसे क्लीन करते हैं। पर जनरली जब हम बीमार हो, हमारा बच्चा भी बीमार हो, तो सबसे पहले उसी पे फोकस करना चाहिए। काम तो क्या है कि होते ही रहते हैं। तो रूम क्लीन अप करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। वैसे पिछले 1-1.5 साल से मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है। मैं जब जॉब कर रही थी तभी भी ये सारे काम खुद ही मैनेज कर रही थी और इसी वजह से कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे। अब तो खैर मैं जॉब भी छोड़ चुकी हुई हूँ तो फिर मेरा रूटीन ये रहता है कि सुबह उठ के फिर घर के सारे काम निपटा के 11 बजे तक फ्री हो जाओ। फिर अगर स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ है तो वो लेके मैं बैठ सकती हूँ, या कहीं बाहर जाना है तो वो मैं जा सकती हूँ, या फिर कुकिंग करनी है तो उसमें मैं लग सकती हूँ बिना किसी टेंशन के। अगर घर का कोई काम पेंडिंग होता है तो हमारा दिल यही कर रहा होता है कि ये काम बाकी है, अभी भी ये करना बाकी है। तो सबसे पहले घर के सारे काम निपटा लिया करें तो फिर हमें बिल्कुल टाइम ही टाइम होता है कि फिर हम अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। जब मैं बर्तन क्लीन कर रही होती हूँ तो जैसे ही ड्राई होते जा रहे होते हैं मैं उसको अपनी जगह पे लगाती जा रही होती हूँ। फिर किचन भी साथ साथ में क्लीन कर देती हूँ। तो अब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जो फ्रिज में रखने थे तो वो सब सेट करके रख दिया। फिर मैं आ गई रूम में क्योंकि पिछली 2 बार मैंने कपड़े वॉश किए हुए थे वॉशिंग मशीन के साथ। तो वॉश एंड ड्राई करते हैं तो ज़रा सी देर में सूख जाते हैं। तो ये सूखे हुए कपड़े जो है वो आयत से मैंने बोला हुआ था कि बेटा सूखे हुए कपड़े ला के इधर चेयर पे रख दो, तो वो पूरा पाइल जमा हो गया है तो उसको अब तय करके कबर्ड्स में लगा देती हूँ क्योंकि ये फिर मुझे बार बार इसी की तरफ ध्यान जा रहा है कि ये यहाँ पे मैस पड़ा हुआ है। फिर मैंने और आहाना ने नहा के फ्रेश होके चेंज कर लिया। फिर मैं आ गई किचन में। तो आहाना ने पिछले 2 दिनों से कुछ खाया नहीं हुआ था सही से, तो मैंने उसको पूछा बेटा क्या खाओगी तो मैं उसी हिसाब से बनाऊँ। तो उसकी फरमाइशें वो बहुत सिंपल होती हैं। तो उसने बोला कि आलू की सब्ज़ी और पूरी। तो ये सब्ज़ी तो 10 मिनट में बन जाएगी। तो सबसे पहले मैंने सारी कटिंग चॉपिंग कर ली। आलू को पील करके उसको टुकड़ों में काट लिया। फिर ग्रीन चिली, अदरक का टुकड़ा लेकर उसको मैंने क्रश कर लिया। फिर टमाटोस चॉप कर लिए, दैट्स इट।
और ये वाली सब्ज़ी जो है वो मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ। तो सरसों के तेल में अगर आप नहीं हो सरसों का तेल तो आप नॉर्मल ऑयल में कुक कर सकते हो, पर सरसों के तेल की ये चीज़ होती है कि उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है ताकि उसकी झांझ निकल जाए, उसका कड़वापन चला जाए। फिर उसके बाद मैंने उसमें ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च, लौंग और हींग डाला। फिर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला, टमाटर, फिर कुछ ड्राई स्पाइसेस जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और कुछ गरम मसाला पाउडर, दैट्स इट। फिर इसको अच्छे से सौते करना है ताकि जो ड्राई स्पाइसेस हमने डाले हुए हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। फिर उसमें डालने हैं पटेटो के पीसीस और फिर थोड़ी देर कुक करके पानी डाल के लिड बंद करके रख देना है। ये बस 5 या 7 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। तो उतनी देर में मैंने सोचा कि इस कुकर को दूसरे वाले स्टोव पे शिफ्ट करके फिर नेक्स्ट चूल्हे पे जो है मैं पूरी फ्राई करना स्टार्ट कर दूं ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ में रेडी हो जाए। मुझे भी भूख लगी हुई थी क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया सारे कामों के चक्कर में। तो जल्दी से सब कुछ रेडी हो गया। फिर हमने लंच कर लिया। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं और अहाना थोड़ी देर के लिए सो गए। फिर उठ के असर पढ़ी। फिर मैं गई मम्मी की दुकान की तरफ, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी थी, स्टेशनरीज़ वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी है उनके पास, गिफ्टिंग वगैरह की चीज़ें। तो ये सारा कुछ मैं लेके आई हूँ और कुछ गिफ्ट देना है, कुछ अहाना के लिए है। तो ये था मेरा आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।